हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद प्रकाश। मैं अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड मास्टर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की मैथ संख्या पद्धति, जिसका कि आज हमारा क्या है, पार्ट 2 वीडियो है। पहले में हमने जाना था उसके संख्या पद्धति में नंबर सिस्टम के बारे में जाना था, जहाँ पे हमने जाना था रियल नंबर क्या होते हैं, फिर उसके बाद हमारे क्या होते हैं परमेय संख्याएँ क्या होती हैं, अपरमेय संख्याएँ क्या होती हैं, फिर परमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना था और कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था दो परमेय संख्याओं के बीच में, और कई परमेय संख्याओं को ज्ञात करना हमने सीखा था और सम विषम संख्याओं को देखा था, भाज्य भाज्य संख्याओं को देखा था। आज हम उसके आगे बात करने वाले हैं, जहाँ पर हम कुछ चीज़ों को देखेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है परमेय तथा अपरमेय संख्याओं के गुण। जो हमारी परमेय संख्या होती हैं और अपरमेय संख्या होती हैं उनमें कुछ गुण होते हैं, उनके क्या होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ गुण होते हैं। तो क्या होती हैं आइए देखते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, दो क्या हैं, दो परमेय संख्या हैं। सबसे पहले हम परमेय संख्या के बारे में जानेंगे, उसके बाद अपरमेय संख्या के। तो हमारे पास क्या है, दो परमेय संख्या हैं। क्या हैं, दो परमेय संख्या हैं। तो उन पर हम क्या करते हैं, कुछ अर्थमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, यानी कि अंकगणितीय कुछ ऑपरेशंस करते हैं, संक्रियाएं करते हैं। तो उसके बाद हमें रिजल्ट क्या मिलता है। जैसे हमारे पास क्या है, दो अपरमेय संख्याएं हैं, वो क्या हैं, माना क्या है, माना ए व बी है। क्या है, माना ए व बी है। तो बच्चों क्या होता है, जब भी हम परमेय संख्याओं को आपस में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। जब भी हम दो परमेय संख्याओं को आपस में प्लस करते हैं, जो इसका रिजल्ट आता है, यानी कि जो इसका आंसर आता है, वो हमेशा क्या होता है, परमेय संख्या होता है। क्या होता है, परमेय संख्या होता है। कैसे होता है आइए देखते हैं। परमेय संख्या जैसे कि आपको पता है, हमारी जो होती हैं पूर्णांक संख्या होती हैं, या फिर क्या होते हैं पूर्ण संख्या होती हैं। वो सारी संख्या क्या होती हैं, परमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। जैसे मान लो क्या है, एक संख्या 2 है और दूसरा क्या है 3 है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 5। क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो ये क्या है, हमारी परमेय संख्या है। इसके अपॉन में 1 लिख दिया तो ये क्या हो गया, पी और पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो जाता है, जहाँ पर क्यू क्या है हमारा 0 नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम दो परमेय संख्याओं को ऐड करते हैं तो हमें हमेशा परमेय संख्या मिलती है। जैसे 1/2 प्लस 3/3 हो गया हमारा 5। तो आपको पता है वो इसका हम ऐड कैसे करते हैं, पहले दोनों का एलसीएम लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, एलसीएम में पहले हर से भाग देते हैं, जो आंसर आता है यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पर आपको ज़्यादा चीज़ों को विस्तार में नहीं बताएंगे, क्योंकि जो हमारा क्या है बेसिक मैथ का वीडियो हो, वहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 10 हो जाएगा। इससे हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगा 11/10। क्या मिल जाएगा, 11/10, जो कि क्या है, परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है। यहाँ पर इसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और क्यू क्या है 0 नहीं है। तो ये हमारी क्या है बच्चों, परमेय संख्या है। तो यहाँ से प्रूफ होता है कि जब भी हम दो परमेय संख्याओं को ऐड करते हैं तो क्या होता है, वो परमेय संख्या होती है। फिर उसके बाद इसी तरह से जब क्या करते हैं, हम इनका सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी हमें क्या मिलता है, परमेय संख्या मिलता है। क्या मिलता है, परमेय संख्या मिलता है। जैसे यहाँ पर क्या किया हमने, 5 - 3 कर दिया तो हमें क्या मिला 2 क्या है, एक परमेय संख्या है। और इसी प्रकार से जब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो भी हमें क्या मिलता है, परमेय संख्या मिलता है। जैसे 1/2 इंटू 4/3, इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 4 डिवाइड 2 हो जाएगा। ये क्या मिलेगा हमें, 2/3 मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, 2/3। ये भी क्या है हमारा, ये भी हमारा परमेय संख्या है। तो यहाँ पर एक ऑपरेशन और बचता है, जिसको हम इस साइड में लिख देते हैं। क्या बचता है,
जब भी हम a में b से डिवाइड करते हैं, यानी दो परमेय संख्याएं हैं उनका आपस में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो भी हमें क्या मिलता है, परमेय संख्या ही मिलती है। क्या मिलती है, परमेय संख्या मिलती है। जो इसका आंसर होगा वो क्या मिलेगा, परमेय संख्या मिलेगा। जैसे 2/3 डिवाइड, एक सेकेंड, यहाँ पर इन चीज़ों को थोड़ा नीचे करते हैं, उसके बाद हम क्या मिलता है, परमेय संख्या मिलता है। जैसे अगर हम क्या करेंगे, 1/2 डिवाइड बाई करेंगे, यहाँ पर 5/6 कर दिए, तो इसका क्या होता है, रिजल्टेंट आंसर क्या आता है, आपको पता ही है, मैंने बताया था भिन्नों के भाग में, आपको बताया था। जब ऐसे होता है तो हम क्या करते हैं, राइट साइड वाले नंबर को क्या करते हैं, उसके अंश को हर को अंश में बदल देते हैं, और जहाँ पर डिवाइड का साइन होता है वहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3/5, जो कि p/q के रूप में है, यानी कि एक परमेय संख्या है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब किसी परमेय संख्या, जो हमारी दो परमेय संख्या होती हैं, उस पर हम कुछ भी ऑपरेशन, कोई भी संक्रियाएं करते हैं, चाहे वो क्या हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीज़न हो, यानी कि जोड़ हो, घटाना हो, गुणा हो या भाग हो, कुछ भी हो, अगर हम करते हैं तो हमें हमेशा क्या मिलता है, परमेय संख्या मिलता है। और उसके बाद देखते हैं बच्चों, अपरमेय संख्याओं के, अपरमेय संख्या जब होती हैं तो वहाँ पर हमें क्या मिलता है, आइए देखते हैं क्या है। अपरमेय संख्या के गुण क्या है, अपरमेय संख्या के गुण। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना a व b क्या है, हमारी दो अपरमेय संख्या है। क्या है, दो अपरमेय संख्या हैं। क्या है, हमारी a व b दो अपरमेय संख्या हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले a प्लस बी करते हैं। क्या करते हैं, a प्लस बी करते हैं। a प्लस बी, जब क्या करते हैं, हम दो अपरमेय संख्याओं को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे क्या है, हमारा √3 है और क्या है, प्लस √2। जब इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो पहला नंबर क्या होता है, जब भी अंडर रूट के अंदर कोई दो संख्या होती हैं, क्या होती हैं, अंडर रूट के अंदर दो संख्याएं होती हैं, तो उनको अगर हम ऐड करने जाते हैं तो वो क्या होती हैं, ऐड नहीं होती हैं जब तक क्या होता है, अंदर जो संख्या होती हैं वो समान नहीं होती हैं। अगर क्या होता है, समान नहीं होती हैं, तो इनको हम इसी तरह से लिख देते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्या है, ये भी अपरमेय संख्या, ये भी अपरमेय संख्या। जब दोनों को ऐड करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, अपरमेय संख्या ही मिलेगी। क्या मिलेगी, अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या मिलेगी। अगर हम इसको ऐसे कर देते, √3 प्लस √3 ऐसे कर देते तो भी हमें क्या मिलता, 2√3, क्योंकि यहाँ पर √3 और √3 यानी कि अंडर रूट के अंदर जो भी संख्याएं वो क्या है, समान है, तो आपस में जुड़ के वो दो संख्याएं हो जाएंगी अंदर, यानी कि 2√2 हो जाएगा। तो क्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। यदि क्या करते हैं, हम a माइनस बी करते हैं। क्या करते हैं, a माइनस बी करते हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं, जैसे मान लीजिए a क्या था, अंडर√3 था, और b भी हमारा क्या था, अंडर√3 था। इसको हमने माइनस किया तो हमें क्या मिला, 0 मिला। क्या मिला, 0 मिला, जो कि क्या है, एक परमेय संख्या है। क्या है, एक परमेय संख्या है।
एक परमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर हम जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हमें परमेय संख्या मिले या अपरमेय संख्या मिले, यानी कि यहाँ पर दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। इसी तरह से जब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू बी, तो आप बच्चों यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, जैसे अगर √2 है इंटू √2 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, जो कि क्या है, एक परमेय संख्या है, जो कि क्या है, एक परमेय संख्या है। तो यहाँ पर भी क्या हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। इसी तरह से अगर हम क्या करते हैं, a और b को डिवाइड करते हैं तो भी हमें इसी प्रकार से चीज़ें मिलेंगी। जैसे क्या है, √5/√5 क्या हो गया, √5/√5 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, जो कि क्या है, एक परमेय संख्या। ये भी क्या है, एक परमेय संख्या है, यानी कि यहाँ पर भी क्या हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। केवल क्या है, ऐड वाली कंडीशन में। किस कंडीशन में बच्चों, केवल ऐड वाली कंडीशन में, जब हम दो परमेय संख्याओं को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और दोनों क्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। अगर हम दोनों संख्याओं को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, अपरमेय संख्या मिलती है। बाकी हर कंडीशन में हमें परमेय तथा अपरमेय दोनों संख्याएं मिल सकती हैं। तो ये चीज़ें बच्चों क्या है, बेसिक चीज़ें हैं, बट आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, अपरमेय संख्याओं को प्रूव करेंगे और सारी चीज़ें करेंगे, तो वहाँ पर क्या है, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें अगर पहले से पता रहेगी तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसके बाद क्या है बच्चों, संख्या रेखा। क्या है, संख्या रेखा, यानी कि नंबर लाइन। जब हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या को, किसी भी रियल नंबर को, यानी कि वास्तविक संख्याओं को क्या करते हैं, नंबर सिस्टम यानी कि नंबर लाइन पर क्या करते हैं, उस पर दर्शाते हैं। जैसे क्या होता है, हमारे पास क्या है, अगर कोई नंबर से मान लो 4 है, क्या है, 4, हमारे पास कोई नंबर क्या है बच्चों, 4 है, इसको हमें किस पे दर्शाना है, किस पे प्रदर्शित करना है, संख्या रेखा पर। संख्या रेखा क्या होती है, एक क्या होती है, सीधी रेखा होती है, जिसका मिड पॉइंट, किससे हम मिड पॉइंट को हम 0 से डिनोट करते हैं, और इसके राइट साइड में जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और जो लेफ्ट साइड में नंबर होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, निगेटिव होते हैं। क्या होते हैं, वो निगेटिव होते हैं। यानी कि इस साइड में जो भी हमारे नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और इस साइड में जो होते हैं हमारे निगेटिव होते हैं। इधर पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं, वास्तविक संख्या, इधर निगेटिव वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो जैसे हमें क्या करना है, 4 को यहाँ पर प्रदर्शित करना है, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर लाइंस पे क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, और इस पर नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब हमें यहाँ पर दर्शाना है 4 को, किसको दर्शाना है, 4 को दर्शाना है। तो इस वाले पॉइंट को हम एक नाम दे देंगे क्यों, या फिर कोई भी आप नाम दे सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने यहाँ पर इसको नाम दिया क्यों। जो ये क्यों पॉइंट होगा, ये क्या होगा, 4 का क्या होगा, संख्या रेखा पर इसका क्या होगा, मान होगा। क्या होगा बच्चों, इसका यहाँ पर मान होगा। तो इसी तरह से हम नंबर्स को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से देखते हैं। जैसे क्या है, पहले हम नॉर्मल नंबर्स को, किसको, नॉर्मल नंबर्स को हम यहाँ पर क्या करते हैं, नॉर्मल नंबर को यहाँ पर क्या करते हैं, संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। उसके बाद फिर परमेय संख्या यानी कि जो भिन्न होते हैं, क्या होते हैं, भिन्न को हम यहाँ पर क्या करेंगे, भिन्न को यहाँ पर हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद अपरमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। तो जैसे क्या है, हमारे पास पहला नंबर है 7, दूसरा क्या है, दूसरा है 8, तीसरा 14 और चौथा क्या हो गया 23। तो आइए देखते हैं, बारी बारी से सभी को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। पहला क्या होगा 0, यहाँ पर हम इसको -8 ले लेते हैं ताकि 1-2 नंबर्स क्या हो, माइनस वाले भी हो जाएं एक। तो यहाँ पर क्या है, हमारा क्या होगा, मिड पॉइंट जो होता है इसको हम
0 से डिनोट करते हैं। उसके बाद इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इसको नंबरिंग कर देंगे। इसको हमने 1 2 3 4 5 यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 5 6 7 8 और यहाँ पर इस साइड क्या होता है -1 -2 -3 -4। इस तरह से हमारे क्या होते हैं नंबर्स होते हैं। यहाँ पर क्या है -4 है। तो हमें क्या प्रदर्शित करना है, हमें यहाँ पर 7 को, 7 कहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर है। तो ये क्या है हमारा 7, यानी कि हम इसको मान लेते हैं P। ये क्या है P है हमारा, क्या है ये P पॉइंट है। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा 7 क्या होगा, नंबर सिस्टम पर, नंबर लाइन पर इसको हम यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद क्या आता है -8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो -8 हमारा कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। इसको हम क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है 14 आता है। तो ज़रूरी नहीं है बच्चों हम हर बार क्या करें 1 1 के डिफरेंस पर ही लिखें, जब क्या हमारे पास नंबर्स बड़े होते हैं। अगर हमारे पास क्या हो गए नंबर्स बड़े हो गए, तो अगर हम 1 1 के डिफरेंस पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, नंबर बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे और हमें ज़्यादा चीज़ों को यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 2 2 के डिफरेंस पे लिखते हैं। यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पे 4 6 8 10 12 और यहाँ पर 14। हमें किसको प्रदर्शित करना है, 14 को। 14 कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसी तरह से 23 को करेंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं 23 को करते हैं, तो यहाँ पर हम लेके चलेंगे 4 4 का डिफरेंस, 4 8 12। उसके बाद क्या आता है 16 20 24। अब यहाँ पर बच्चों आप सोच रहे होंगे यहाँ पर है 23 और यहाँ पर है 20 और 24। तो जब इस तरह से आता है तब यहाँ पर क्या है 20 और 24। तो यहाँ पर जो एक पार्ट है वो कितने पार्ट के बराबर है बच्चों, 4 पार्ट के बराबर है। जो हमारा क्या है 1 पार्ट है, 1 जो क्या है हमारा 1 पार्ट है, 1 पार्ट है वो किसके बराबर है, 4 के बराबर। किसके बराबर है, 4 के बराबर है। यदि हम इसको 4 बराबर भागों में बांट देंगे, क्या कर देंगे 4 बराबर भागों में बांट देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 4 पार्ट्स मिल जाएंगे। तो 20 के बाद हमें कितने पार्ट्स चाहिए, 3 पार्ट्स और चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये 21 22 23 ये हो गया। अब इसको हम मान लेते हैं A1, इसको A2 मान लेते हैं, इसको A3। ये हो गया हमारा A1 A2 और A3। तो हमारा जो 23 है वो कहाँ पर आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा, यानी कि A3 पर। कहाँ आएगा, A3 पर। तो हमारा जो 23 है वो कहाँ पर है, A3 पर है। कहाँ पर है, A3 पर है। और 14 कहाँ पर है, P पर है। और -8 कहाँ पर है, A पर है। और 7 कहाँ पर है, P पर है। तो ये क्या हो गए हमारे नॉर्मल नंबर जो होते हैं, यानी कि जो हमारे पूर्णांक होते हैं, उनको हमने क्या किया, नंबर लाइन पर कैसे उसको प्रदर्शित करते हैं, कैसे दिखाते हैं, ये चीज़ों की बात की। अब आते हैं हम क्या करते हैं, भिन्न जो क्या होते हैं हमारे भिन्न होते हैं, फ्रैक्शन को हम नंबर सिस्टम पर कैसे प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जो परमेय संख्या होती हैं, यानी कि P/Q के रूप में जो भी नंबर होते हैं उनको हम किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे नंबर लाइन पर, ये चीज़ हम अब देखते हैं। जैसे कि क्या है, जैसे कि क्या है बच्चों, यहाँ पर 2/3 है। क्या है, क्या है 2/3 है। क्या है 2/3 है। इसे हमें कहाँ पर प्रदर्शित करना है, नंबर सिस्टम पर। कहाँ पर, सॉरी नंबर लाइन पर। कहाँ प्रदर्शित करना है, नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा पर करना है। तो आपको पता होगा इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा नीचे वाला होता है, मान लो कोई क्या है एक पार्ट है, कोई एक क्या है, कोई भी एक चीज़ है, वस्तु है, उसके हमने क्या किए 3 पार्ट्स किए। कितने पार्ट्स किए, टोटल 3 पार्ट्स किए।
तो यानी कि 3 पार्ट्स में हमारे पास कितने हैं, 2 पार्ट्स हैं, यानी कि हम इसको 2 पार्ट्स को क्या करते हैं, कलर कर देते हैं। तो ये वाला जो भाग होता है, ये वाला जो भाग होता है वो क्या होता है, 2/3 होता है। क्या होता है, 2/3 होता है। इसी तरह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, नंबर सिस्टम में भी करेंगे, सॉरी नंबर लाइन पर भी करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 1 है, और यहाँ पर क्या है, 2 है, यहाँ पर क्या है, 3 है। इसके आगे जाते हैं तो यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर क्या होगा, इसी तरह से -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, -3 होगा। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, टोटल 3 पार्ट्स है। कितने पार्ट हैं, टोटल 3 पार्ट्स है ना। टोटल 3 में हमें कितने को लेना है, 2 को लेना है। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी 3 चीज़ है तो उसमें से 2 को लेना है। तो हम मान पहले क्या करते हैं, इसको हम नंबरिंग करते हैं। ये क्या है, A1 है, ये A2 है, और ये क्या है, A3 है। क्या है, A3 है। तो एक सेकेंड, यहाँ पर क्या है, हमारा 0 से 1 है। क्या है, 0 से 1 है। अब इसको क्या करेंगे, ये जो नंबर्स है आपको पता होगा बच्चों, ये क्या है, 1 से छोटा है। किससे छोटा है, 1 से छोटा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये क्या है, हमारा 1 है, 1 पार्ट है। तब हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल, यहाँ पर नीचे जो भी नंबर्स होते हैं, क्या होते हैं, नीचे जितने भी नंबर्स होते हैं हम इसको उतने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हम इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट्स में, 1 2 और ये 3 हो गया। इसको हम मान लेते हैं A1 मान लेते हैं पहले वाले को, दूसरे को A2 और इसको A3 मान लेते हैं। तो हमें क्या करना है, 2/3, यानी कि 3 पार्ट्स में 2 पार्ट्स लेना है। तो हमारा जो 2/3 होगा, ये क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा A2। कौन सा पार्ट होगा, A2 पार्ट होगा, यानी कि ये कहाँ पर आएगा, A2 पर। तो कुछ इस तरह से हम क्या करते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं। क्या होते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि भिन्न नंबर होते हैं, उसको हम कुछ इस तरह से संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। यानी कि पहले क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो ये क्या होता है लास्ट में, यानी कि जो हमारे नीचे जो होता है हर होता है वो कौन सी संख्या है। फिर 1 पार्ट्स को हम उतने में डिवाइड कर लेते हैं। फिर जो ऊपर वाली हमारी क्या होती है, संख्या होती है, उससे क्या करते हैं, उतने पार्ट्स को हम ले लेते हैं, और वो वाला पार्ट जहाँ पर आता है वही हमारा क्या हो जाता है, हमारा उसका बिंदु हो जाता है। यानी कि वहीं पर वो नंबर्स क्या होंगे, आएंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं हम, ये हो गई भिन्न की। अब उसके बाद हम किसकी बात करते हैं, अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे हम प्रदर्शित करते हैं। मान लो जैसे क्या है बच्चों, ये क्या है, √2 है। क्या है, √2 है। अगर हमें क्या करना है, √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो ये क्या है, हमारी नंबर लाइन है। क्या बच्चों, नंबर लाइन है। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो आप अब एक चीज़ जानते होंगे, आपने यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3। तो आपने ये फार्मूला भी तो पढ़ा नहीं होगा, बट हम आपको बता देते हैं। अगर पढ़ा होगा जिन्होंने, वो अच्छी बात है, और जिसे नहीं पता है वो जान ले। क्या होता है, अगर कोई त्रिभुज होता है, क्या होता है, त्रिभुज यानी कि क्या होता है, एक ऐसी आकृति जो क्या होती है, 3 भुजाओं से मिलकर बनी होती है। और यहाँ पर जो ये वाला एंगल होता है, कितने का होता है, 90 अंश का होता है। यानी कि ये लंबवत होता है। तब क्या होता है, जो हमारी ये वाली भुजा, मान लो इसको हमने ABC नाम दे दिया, तो हमारा जो क्या होता है, AC होता है। क्या होता है, AC होता है। इसका स्क्वायर करते हैं, किसके बराबर हो जाता है, AB² प्लस BC² के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यानी कि इसकी जो वैल्यू होती है इसके बराबर होती है। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका 1 पार्ट लेंगे। किसका, ये वाला 1 पार्ट लिया, और यहाँ पर हमने एक हाइट ले ली, और ये भी क्या है, 1 पार्ट है। क्या है, ये भी 1 इकाई है, ये 1 इकाई है, और ये भी क्या है, 1 इकाई है। तो क्या होगा, हम यहाँ पर देखो फार्मूले में रखते हैं। तो ये क्या था हमारा, मान लो ये हमारा है, ये पॉइंट A है, ये B था, और यहाँ पर क्या है, C पॉइंट है। इसको हम कुछ इस तरह से मिलाते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे AC² बराबर क्या हो जाएगा, AB², यानी कि AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू यहाँ पर 1 है। क्या है,
यहाँ पर ये वाली जो डिस्टेंस है बच्चों ये कितनी है 1 है, और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी है 1 ही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो आपको पता है ये 1 होगा और ये भी 1 होगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा, इस साइड लिखते हैं, यहाँ से हमें मिलेगा AC स्क्वायर बराबर 2 मिल जाएगा, और AC बराबर क्या मिलेगा √2, क्योंकि जब यहाँ पर क्या होता है इस साइड स्क्वायर होता है तो इस साइड जब हम जाते हैं तो क्या हो जाता है वो वर्गमूल में हो जाता है। ये सारी चीज़ें आप आगे पढ़ेंगे, बट अभी हम आपको ये बता रहे हैं क्या होता है। अगर यहाँ पर AC स्क्वायर है तो अगर हम स्क्वायर को इस साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाता है वर्ग, यानी कि इसका क्या हो जाता है वर्गमूल हो जाता है, यानी कि ये रूट में हो जाता है। तो AC बराबर √2 होगा। तो यहाँ पर ये 1 था, ये भी 1 था, ये हमारा क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। तो बच्चों ये जो लाइन थी ये क्या हो गई √2 हो गई। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो वैल्यू थी, ये जो मान है हमारा, ये कुछ इस तरह से है, बट हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, यानी कि इस वाली रेखा पर हमें प्रदर्शित करना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो आपको पता है जब कोई चीज़ इस तरह से होती है, जब उसको हम एकदम नीचे लाते हैं तो क्या होता है कुछ ऐसे इस तरह से, वो कुछ इस तरह से आएगी, यानी कि क्या होगा ये कुछ इस तरह से ऐसे गिरते हुए आएगी नीचे और यहाँ पर आके रुक जाएगी। यहाँ पर जब ये यहाँ पर नीचे इस सतह पर आके टकराएगी तो क्या होगी इसकी जो हाइट थी वो किस में लेंथ में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये जो पॉइंट हमारा सी ये यहाँ पर आएगा, कहाँ पर आएगा बच्चों यहाँ पर आएगा। तो ये जो हमारा ये वाली लेंथ है AC, यानी कि ये क्या हो गई AC है, वो किसके बराबर है √2। तो यहाँ पर ये जो हमारा क्या होगा पॉइंट होगा, हमारा ये जो पॉइंट है वो क्या है √2 को प्रदर्शित करता है। तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं बच्चों। तो आइए देखते हैं इसके बाद क्या है वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार क्या होता है, जैसे कि हमारे पास क्या होते हैं वास्तविक संख्याएं, यानी कि वास्तविक संख्या जो कि रियल नंबर होता है। आप लोगों को पहले दिन मैंने बताया था वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं परमेय तथा अपरमेय दोनों होती हैं। क्या होती हैं परमेय तथा अपरमेय होती हैं, यानी कि वास्तविक संख्याओं के अंदर क्या आता है परमेय और अपरमेय संख्याएं दोनों आती हैं, परमेय तथा अपरमेय संख्याएं दोनों आती हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारे वास्तविक संख्या यानी परमेय संख्या और अपरमेय संख्याएं हैं इनका दशमलव प्रसार किस प्रकार से होता है। दशमलव प्रसार कब होता है बच्चों, जब क्या होता है कोई चीज़ पूर्णांक में नहीं होती है। कहाँ पे नहीं होती है पूर्णांक में नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, जैसे अगर P/Q के रूप में कोई नंबर्स लिखा है तो अब क्या करना है हमें Q से P में डिवाइड करना है। तो क्या होगा जब ये पूर्ण रूप से ये नहीं कटेगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम वहाँ पर दशमलव लगाते हैं। जब दशमलव लगाते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं 0 बढ़ा देते हैं। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे इसको डिवाइड करते जाएंगे। तो दशमलव के बाद क्या होता है उन नंबर्स का क्या होता है जो हमारे डिजिट्स होते हैं आगे ऐसे बढ़ती चली जाती हैं, यानी कि उनका क्या होता है प्रसार होता है, फैलाव हो जाता है। जैसे क्या है 2/3 है, अगर हम इसमें क्या करेंगे 2 में 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है जो क्या है ये हमारा 3 है वो 2 से बड़ा है तो डिवाइड इसमें नहीं होगा। तो हम यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाने के बाद यहाँ पर क्या बढ़ता है 0। तो ये कितनी बार जाएगा 3 छंग 18, यानी कि यहाँ पर होगा 18, यहाँ पर 2 बचेगा, फिर ये दशमलव की वजह से यहाँ पर 0 होगा, फिर 6 बार जाएगा यहाँ पर 18। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बार बार 2 हमारा रिमाइंडर आ रहा है, दशमलव के कारण यहाँ पर बार बार 0 बढ़ जा रहा है और ये 6 टाइम ऐसे कंटिन्यूअस चला जाएगा, यानी कि ये इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं प्रसार, यानी कि फैलना। जैसे आप लोगों ने गांव की भाषा में सुना होगा, बोलते हैं ना कि पसर गए, यानी कि फैल गए। तो वही क्या होता है यहाँ पर प्रसार होता है कि दशमलव के बाद जो हमारे नंबर जो डिजिट्स होते हैं वो किस तरह से प्रसार करते हैं, फैलते हैं। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो मैंने आपको उस टाइम पे बताया था परमेय संख्या जो होती हैं इनका जो प्रसार होता है कैसा होता है, शांत होता है और अशांत होता है, शांत और अशांत होता है। शांत क्या होता है बच्चों, शांत होता है जैसे हमने क्या किया 2/5 किया, क्या किया 2/5, यानी कि ये हमारा क्या है P है और ये हमारा क्या है Q है। अब ये किस फॉर्म में है P/Q के फॉर्म में है, यानी कि ये परमेय संख्या है। अब इसका क्या करेंगे हम
जब प्रसार करेंगे इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 5 से 2 को, यानी कि 5 से 2 में हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर दशमलव लगेगा, 0 हो जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा यानी कि 20। ये क्या हुआ, यहाँ से कट गया, यानी कि यहाँ पर जो हमारा क्या था, रिमाइंडर था, 0 आ गया, हमारा शेषफल 0 आ गया। तो शांत प्रसार में क्या होता है, इस शांत प्रसार में होता है कि हमको शेषफल जो होता है वो 0 मिल जाता है। क्या होता है, शेषफल हमें 0 मिल जाता है, या तो हमें जल्दी मिलता है या बाद में मिलता है, बट क्या होता है, मिल जाता है। यहाँ पर तो हमें पहले ही स्टेप में इसका क्या था, शेषफल जो था 0 मिल गया। बट कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं, कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनमें हमें 3 या 4 डिजिट के बाद क्या मिलते हैं, 0 मिलते हैं, शेषफल 0 मिलता है। और तो वो क्या होते हैं, शांत प्रसार, यानी कि वो एक टाइम के बाद शांत हो गया, यानी कि रुक गया। शांत होना मतलब क्या होता है, रुक जाना। जैसे क्या होता है, कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है तो उसको बोलते हैं ना लोग, भैया शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, यानी कि रुक जाओ, अब गुस्सा करना बंद कर दो। तो वही क्या होता है, शांत होता है, यानी कि रुक जाना। एक टाइम के बाद क्या होता है, यहाँ पर दशमलव के बाद डिजिट आना बंद हो जाता है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, हमारा शेषफल 0 आ जाता है। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं अशांत की। अशांत क्या होता है, अशांत प्रसार वह प्रसार होता है जहाँ पर क्या होते हैं, नंबर्स लगातार बढ़ते जाते हैं। दशमलव के बाद हमारा जो नंबर्स होता है, डिजिट होता है, बढ़ते जाता है। जैसे कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर क्या था, कंटिन्यूअस 6 आ रहा था, वो कभी भी यहाँ पर जो हमारा शेषफल है 0 नहीं आएगा। यानी कि यहाँ पर क्या होता है बच्चों, शेषफल जो होता है, शेषफल जो होता है वो 0, ये 0 के बराबर कभी भी नहीं होता है। तो ये क्या हो जाता है, अशांत प्रसार हो जाता है, यानी कि वो कभी भी शांत नहीं होता है, यानी कि 0 उसका शेषफल नहीं होता, वो कभी भी रुकता नहीं है। बट मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, परमेय संख्या वह संख्याएं होती हैं जिनका अशांत प्रसार जो होता है कैसा होता है, आवर्ती होता है। कैसे होता है, आवर्ती होता है। आवर्ती का मतलब क्या होता है, एक टाइम के बाद क्या होगा, पुनः से वही नंबर आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 6 के बाद 6 आ रहा है, ऐसे कंटिन्यूअस 6 आ रहा है, यानी कि 6 क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि 6 जो है वो बच्चों दोहराया जा रहा है। क्या हो जा रहा है, दोहराया जा रहा है। यहाँ पर अशांत क्या होता है, आवर्ती होता है। क्या होता है, आवर्ती होता है। अशांत होता है लेकिन क्या होता है, आवर्ती होता है। अशांत तो होता है लेकिन कैसा होता है, आवर्ती होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा परमेय संख्या, वो क्या होती है, परमेय संख्या। परमेय संख्याओं में आपको मैंने 2 चीज़ बताया थे, क्या होता है, शांत होता है और एक अशांत होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, आवर्ती होता है। आवर्ती दशमलव प्रसार होता है, यानी कि यहाँ पर जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, रिपीट करेंगे। एक टाइम के बाद क्या होता है, रिपीटेशन होती है, यानी कि वो पुनः बार बार वही चीज़ें दोहराई जाती हैं। तो उसके बाद क्या था, अपरमेय संख्याओं में, अपरमेय संख्याओं में क्या होता है, केवल और केवल अशांत होते हैं। क्या होते हैं, अशांत होते हैं। इसमें भी अशांत होते हैं, यहाँ पर भी अशांत होते हैं। तो फ़र्क क्या है, तो आपके मन में आएगा कि सर इसमें फ़र्क क्या है। तो यहाँ पर क्या होता है, अनावर्ती होता है। कैसे होता है, अनावर्ती होता है। अनावर्ती मतलब क्या होता है बच्चों, कि इसका क्या होता है, इसका कभी भी आवृत्ति नहीं होती, यानी कि दोहराया नहीं जाता है। क्या नहीं होता है, दोहराया नहीं जाता है, वो कंटिन्यूअस बढ़ता चला जाता है। दशमलव के बाद जो डिजिट होते हैं कंटिन्यूअस वो क्या होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। वो कभी भी शांत नहीं होते हैं, ना ही क्या करते हैं, आवृत्ति करते हैं, ना ही वो दोहराए जाते हैं। तो इसमें ये सिस्टम होता है। तो आइए पहले हम परमेय में शांत को देखते हैं, फिर अशांत को देखते हैं, उसके बाद अपरमेय में देखेंगे। शांत दशमलव प्रसार क्या है, शांत दशमलव प्रसार। तो पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे क्या है, 2/3 है। क्या है, 2/3 है। टू अपॉन थ्री, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको पीछे बताया था, बट एक बार फिर से यहाँ पर देख लेते हैं। 2 में 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दशमलव लगेगा, 0 होगा, 6 टाइम्स जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, 18 यानी कि 18 होगा। 2 रिमाइंडर बचेगा, फिर दशमलव की वजह से यहाँ पर 0 आएगा, फिर 6 टाइम जाएगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, 18 होगा, फिर 2 बचेगा, फिर 0 आएगा, फिर 6 टाइम जाएगा, क्या हो जाएगा,
18, फिर यहाँ पर 2 आएगा, रिमाइंडर आएगा। तो ये क्या होता है, कुछ इस तरह से बढ़ते चला जाता है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, 6 के ऊपर एक ऐसी लाइन खींच देते हैं। क्या कर देते हैं, एक लाइन खींच देते हैं। इसका मतलब होता है बार। क्या होता है, बार मतलब बार बार यानी कि दोहराना। जो नंबर्स क्या होते हैं बार बार दोहराए जाते हैं, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक ऐसी लाइन बना देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। यानी कि ये क्या हो रहा है, ये बार बार दोहराया जा रहा है। ये नंबर जो है वो बार बार दोहराया जा रहा है, इसके बाद से कंटिन्यूअस आएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। और इसी तरह से हमारे पास कई एग्जाम्पल्स हैं, तो उसको भी हम आगे देखेंगे। अभी पहले और चीज़ों को देख लेते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा क्या था, सॉरी बच्चों, ये जो था अशांत दशमलव प्रसार का, क्या था, अशांत। यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया। ये जो हमने एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल था, ये हमने आप सबको अशांत दशमलव प्रसार, अशांत और आवृत्ति, फिर से देख ही लेते हैं इसको, इसकी हेडिंग चेंज कर देते हैं। क्या था ये, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। ये क्या था बच्चों, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्या है कि ये आवृत्ति हो रही है। यहाँ पर 6 क्या है, बार बार आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है। यानी कि इसका क्या है, जो शेषफल है वो 0 नहीं हो रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, शेषफल जो हमारा होता है वो 0 के बराबर कभी भी नहीं होता है। और क्या होता है, दशमलव के बाद, यानी कि दशमलव के बाद नंबर जो होते हैं या फिर डिजिट यानी कि अंक क्या होते हैं, जो अंक होते हैं बार बार दोहराए जाते हैं। तो जैसा कि आप सभी इसमें देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो 6 है बार बार दोहराया जा रहा है और शेषफल 0 नहीं आ रहा है। ये क्या होती हैं, इसकी 2 कंडीशन होती है अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार होने के लिए। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार। तो शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, ऐसा दशमलव प्रसार यानी कि ऐसे नंबर्स, ऐसे p/q में लिखे गए परमेय संख्याएं जिनमें हम क्या करते हैं, p में q से भाग देते हैं। तो एक टाइम के बाद क्या होता है, दशमलव के बाद एक टाइम ऐसा आता है जब उसका शेषफल 0 हो जाता है। उदाहरण देखेंगे, इसके उदाहरण हैं 3/4। क्या है, 3/4 है। क्या है बच्चों, 3/4 है। तो इसको हम आओ करके देखते हैं हम लोग। तो क्या होगा, 3 में 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर दशमलव लगेगा, यहाँ पर 0 लगेगा। तो 4 7 28 यानी 4 7 28 होता है। यहाँ पर क्या बचेगा, शेषफल 2 बचेगा। दशमलव की वजह से यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा, और यहाँ पर 5 टाइम्स जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ पर शेषफल हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। शेषफल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसका जो वैल्यू है, इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा, 0.75। क्या आएगा, 0.75। यहाँ पर आप देख रहे हैं दशमलव के बाद 2 अंक यानी कि 2 डिजिट के बाद क्या हो गया, इसका जो हमारा शेषफल था 0 हो गया। यानी कि ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर क्या होता है, जो शेषफल होता है, शेषफल दशमलव के बाद
कुछ समय में, सॉरी क्या होगा, दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद क्या होता है, शेषफल शून्य हो जाता है, शेषफल शून्य हो जाता है। शेषफल क्या होता है बच्चों, शून्य हो जाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे आशांत और अनावृत्ति की। किसकी बात करेंगे, अपरिमेय संख्या की। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो हमारी अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, तो कुछ इस तरह से होते हैं नंबर्स हमारे। तो आइए देखते हैं। तो आपको जो क्या होता है, वर्गमूल निकालने की क्या है, भाग विधि। आपको अगर नहीं पता है तो हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं कैसे होता है। जैसे यहाँ पर हमको क्या निकालना है, 2 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। अगर यहाँ पर क्या होते हैं, जो हमारे डिजिट्स होते हैं वो 2 से ज़्यादा होते हैं। क्या होते हैं, अगर 2 से ज़्यादा डिजिट होते हैं यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, राइट साइड से 2 की पेयरिंग करते हैं, यानी 2 के जोड़े बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर कुछ इस तरह से लिखा होता 1 2 3 4 5, कुछ इस तरह से अगर लिखा होता, तो अगर हमें इसका निकालना होता वर्गमूल, तो हम क्या करते, यहाँ पर राइट साइड से 2 अंकों के क्या बनाते, जोड़े बनाते। यहाँ पर हमने जोड़े बनाते, फिर उसके बाद फिर क्या करते, तब यहाँ पर हम इसमें क्या करते, भाग करते। बट यहाँ पर केवल एक नंबर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसी में भाग करेंगे। तो भाग देने से पहले हमें एक चीज़ अवश्य जान लेना चाहिए, यहाँ पर हम वह नंबर लिखते हैं जिससे कि उसी नंबर में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो इस वाले नंबर से छोटा होना चाहिए या तो इसके बराबर होना चाहिए, लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बच्चों हम 1 लेंगे तो 1 1 जा, यानी 1 1 कम क्या होता है, 1 होता है। यदि अगर हमने यहाँ पर 2 लिया होता, 2 2 जा 4, यानी 2 दूनी 4 हो जाता, जो कि 2 से बड़ा होता। बट यहाँ पर हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, फिर इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस 1 के साथ यहाँ पर जो 1 था उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। ये क्या है, ये नंबर्स क्या हमारा बड़ा है और ये छोटा है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था, बड़े नंबर से छोटे नंबर में कभी भाग नहीं जाता है। तो इसको हम बड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। इसके पहले जब आपने भाग देना सीखा था तो वहाँ पर दशमलव लगाने पर यहाँ पर 1 0 आते थे। बट यहाँ पर क्या बच्चों, वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर अगर दशमलव हम लगाएंगे तो 2 0 साथ में आते हैं। तो अगर हम यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या करेंगे, अगर हम कितने टाइम्स ले जा सकते हैं, अगर यहाँ पर हम 5 टाइम्स ले जाएंगे तो 5 2 जा 10, यानी 5 5 जा 25, यानी क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा, जो कि 100 से बड़ा है। तो हम कितनी बार लेकर जाएंगे, 4 बार लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 का गुणा भी करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16 और 4 दूनी 8, 8 1 9, 96 होगा। अब यहाँ पर जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4 बचेगा, और इसको जब ऐड करेंगे 4 4 8 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब दशमलव की वजह से यहाँ पर 2 0 लग जाएंगे, 400 हो जाएगा। आपको पता है 2 बार नहीं ले जा सकते, 2 बार ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 400 से बड़ा हो जाएगा। तो हम इसको 1 टाइम से लेकर जाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 281 हो जाएगा। फिर आप देखते हैं यहाँ पर हम +1 करेंगे, यहाँ पर 282 होगा। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हम इसको जब घटाएंगे यानी कि माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 9, यहाँ पर 9 बचेगा, फिर 8 यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा 1 119 यानी कि 119 आएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दशमलव के बाद क्या है, यहाँ पर नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या है, नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। बट क्या है, यहाँ पर ये वाला नंबर्स क्या है, यहाँ पर पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है, ना ही 0 आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी वैल्यू जब हम क्या करते हैं, यहाँ पर √2 की वैल्यू निकालने जाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा बच्चों, जो अपरिमेय संख्या होती है
उसे हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते, इसे हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये क्या, इसमें भाग देने की कोई, वही यहाँ पर भाग देने की बात ही नहीं आती है। यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट हम क्या करते हैं, मान निकालते हैं। तो हमारा क्या था, √2 और √3 √5 को इन सब का क्या निकालना है, मान निकालना है। जब इनकी हम वैल्यू यानी कि इसका जब मान निकालने जाते हैं, आंसर निकालने जाते हैं, तो यहाँ पर दशमलव आता है। तो उस दशमलव का प्रसार किस तरह से होता है वही हम आपको बताना चाह रहे थे। यहाँ पर आप देखेंगे कंटिन्यू इसी तरह से बढ़ते चला जाएगा और हर बार अलग अलग नंबर्स आएंगे, कभी रिपीट नहीं होंगे। अगर कोई नंबर्स आता भी है यहाँ पर जो है, तो क्या होगा, वो रिपीट नहीं होगा। जैसे यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर कुछ टाइम बाद अगर 1 आएगा भी या 4 आएगा भी, तो इस तरह से आएगा कि उस 4 के बाद फिर से 1 नहीं आएगा। यानी कि रिपीटेशन, दोहराना क्या होता है, अगर 1 2 3 है तो इसके बाद फिर से अगर 1 आया है तो 2 और 3 आना जरूरी है, तब क्या होगा, ये एक परफेक्ट रिपीटेशन होगा, यानी कि आवृत्ति होगी। ऐसा नहीं है 1 2 3 आया फिर 1 4 3 आ गया, तो ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। ये क्या है, इसका ये क्या है बच्चों, यहाँ पर आवृत्ति नहीं हुई है, यहाँ पर आवृत्ति नहीं हुई है। तो आवृत्ति कुछ इस तरह से होती है, इस तरह से नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, आगे चलकर आपको देखने को मिलेगा कि ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा और ना ही रिपीट करेगा। तो इसका क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा दशमलव के बाद क्या होता है, दशमलव के बाद हमें कभी भी पूर्ण मान नहीं मिलता, ना ही अंकों की आवृत्ति होती है, ना ही अंकों की आवृत्ति होती है। तो जब क्या होता है, दशमलव के बाद हमें कभी भी पूर्ण मान नहीं मिलता है, ना ही अंकों की आवृत्ति होती है। तो वहाँ पर क्या होता है, अपरिमेय संख्याओं का प्रसार। वो क्या होती हैं, वो नंबर्स क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। क्या होते हैं वो नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। यानी कि वहाँ पर क्या होता है, बच्चों, वहाँ पर क्या होता है, अशांत आवृत्ति नहीं होती है, उसे हम अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार कहते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों आप सबको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। तो अब हम आपको देते हैं कुछ क्वेश्चंस घर से करने के लिए। बाकी इन टॉपिक्स के जो भी क्वेश्चंस हैं आपके प्रश्नावली में, आपके बुक में जो भी क्वेश्चंस हैं, NCERT के बुक में या फिर विद्या प्रकाशन बुक्स में जो भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे। क्योंकि हमारा ये उद्देश्य है, पहले क्या करना है, चीज़ों को समझना है। चीज़ों को समझना है कि आखिर चीज़ें होती क्या हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे क्या होगा, पहले हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा, उसके बाद हमें क्वेश्चंस भी करने को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में आप सभी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ उनको क्वेश्चंस को खुद से करिए। क्योंकि अगर मैंने पहले ही सारी चीज़ें बता दी तो आप खुद से कोशिश करेंगे नहीं, और जब तक खुद से कोशिश नहीं करेंगे, खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपका माइंड विकसित नहीं होगा, आपकी सोचने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी नहीं। तो इसलिए पहले मैं क्या कराता हूँ, आप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ, आप उन क्वेश्चन को करिए, खुद से ट्राई करिए,
खुद अपना दिमाग लगाइए, आपकी दिमाग की क्या होगी, आपके माइंड की वृद्धि होगी। उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो हम तो हैं ही उसको सॉल्व कराने के लिए। उसके बाद क्या करेंगे, हम पूरा अच्छे से सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि इस प्रश्नावली में है। जितने भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, चाहे एनसीईआरटी के होंगे या फिर किसी प्रकाशन के, चाहे वो राजीव प्रकाशन हो या फिर विद्या प्रकाशन के क्वेश्चंस हो, हम सारे क्वेश्चंस आपको 1 बाय 1 कराएंगे। तो अभी के लिए आपको हम क्या देते हैं, कुछ क्वेश्चंस देते हैं। हमने आज क्या क्या पढ़ा बच्चों, तो सबसे पहले हम देते हैं आपको संख्या संख्या रेखा पर संख्या को प्रदर्शित करना। तो मैंने बच्चों आपको परमेय अपरमेय दोनों संख्याओं को, यानी कि आपको सारे रियल नंबर को कैसे प्रदर्शित करना वो बताया है। तो हम आपको क्वेश्चन देते हैं। पहला है आपको 7 और -8 हो गया 6, 4, 29, ये सबके करने हैं। जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। और दूसरा है 3/4, 6/5, 2/7, ये हो गए आपके। फिर थर्ड है √3, √5। इन सारे क्वेश्चंस को आपको क्या करने हैं बच्चों, आपको सॉल्व करने हैं। और ये तो हो गए आपके संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। उसके बाद हम आपको देंगे कुछ दशमलव प्रसार के भी क्वेश्चंस। दशमलव प्रसार, ज्ञात कीजिए। और किस प्रकार के हैं, किस प्रकार के हैं बताइए। यानी कि बच्चों आपको क्या करना है, जो हम क्वेश्चन देंगे आपको उनके दशमलव प्रसार करने हैं। फिर आपको बताना है कि वो किस प्रकार के हैं, शांत हैं, अशांत हैं, या फिर अशांत में आवर्ती हैं या फिर अनावर्ती हैं। आपको ये चीज़ें बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन है 2/6, उसके बाद है 7/8, उसके बाद है 3/7, और उसके बाद है 11/5, और उसके बाद है √5 √11। इन सब नंबर्स के आपको क्या निकालने हैं, दशमलव प्रसार निकालना है। आपको चेक करना है पहले इसका आंसर जब निकालेंगे तो आपको वहाँ पर पता चलेगा कि दशमलव के बाद क्या हो रहा है। जो हमारा दशमलव के बाद क्या हो रहा है, अंक वहाँ पर हमें पूर्ण मान मिल रहा है नहीं, पूर्ण आंसर हमें मिल रहा है कि नहीं, शेषफल 0 आ रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आप चेक करेंगे। अगर आपको वहाँ पर जो लगेगा आपको यहाँ पर बताना है कौन सा नंबर शांत प्रसार है, कौन सा अशांत प्रसार है, और अशांत प्रसार में कौन सा है, अनावर्ती है या आवर्ती है। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो और हमारे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और अपने साथियों को हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को शेयर करें।
और उनसे भी हमारे चैनल को आगे बढ़ाने का अनुग्रह करें, ताकि हमारा जो चैनल है वो और अच्छे से आगे बढ़े और ग्रो करे, जिससे कि हम आपके लिए और अच्छी चीज़ों को लाएं और आपके लिए और भी मेहनत करने का हमारे अंदर प्रेरणा मिले। यानी कि हमको थोड़ा सा आपसे भी क्या हो, चीज़ों की हेल्प हो, और हम आपके लिए यहाँ पर मेहनत कर ही रहे हैं, आप भी हमारे लिए थोड़ा सा मेहनत करिए। तो क्या होगा, जब सब लोग मिल के काम करेंगे तो हम लोग बहुत ही आगे जाएंगे। तो इसी के साथ बच्चों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।